हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा सकती है। दोस्तों, मैंने आपको छलावे की कई कहानियां सुनाई हैं और आप जानते हैं छलावों का स्वभाव क्या होता है। बेहद ही चालाक होते हैं और उन्हें हराना या फंसाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसमें छलावे का मुकाबला ही एक ऐसी शक्ति से हुआ था। छलावा भी बराबरी की टक्कर को देखने वाला था। एक डायन जो एक छलावे के पीछे पड़ गई। कारण क्या था वो तो आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी को आप सच मानेंगे या नहीं ये मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर धुआं है तो आग भी लगी ही होगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक लड़की नैना की। नैना की शादी उस समय हो गई थी जब वो 17 साल की थी और उसकी शादी जिस आदमी से हुई थी उस समय उसकी उम्र 37 साल थी, यानी उससे 20 साल बड़ा। अब उनका परिवार थोड़ा अच्छा था। नैना का परिवार बहुत ज़्यादा गरीब था, तो नैना के पिता को लगा कि नैना की शादी कर देते हैं अच्छे घर में तो खुश रहेगी। जिसके बाद नैना काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगी क्योंकि उसका पति बहुत ज़्यादा उसे तंग किया करता था। नैना घर का काम तो किया करती थी, लेकिन अब नैना में कोई कमी थी या उसके पति में कोई कमी थी कि नैना के बच्चा नहीं हुआ 4 से 5 साल तक, और उसके ससुराल वाले नैना को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। धीरे धीरे नैना की उम्र बढ़ती गई, ससुराल वाले उसे बहुत ज़्यादा तंग करते गए और उसका जो पति था उसे कोई बीमारी लग गई जिससे वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा और लगभग 13 साल बाद नैना के पति की मौत हो गई। जिसके बाद नैना की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल। उसके ससुराल वाले उसे परेशान करते रहे, उसके गांव वाले नैना को परेशान करते रहे। इसके बाद नैना को लगा अब इस घर में मेरा कोई काम नहीं, तो नैना अपने उस घर से भाग गई। अब अपने पिता के पास जा नहीं सकती थी क्योंकि उसके पिता कहते कि ससुराल ही अब तुम्हारा घर है। नैना वहाँ से भाग चुकी थी, लेकिन अब नैना समझने लगी 30 साल की उम्र वाली एक महिला। कई लोग उसे परेशान किया करते थे, बहुत तंग किया करते, और गांव-गांव भटकते हुए वो एक ऐसे गांव में पहुंची जहां कुछ बूढ़ी औरतें थीं, उस घर में रहती थी और वहां पर नैना को भी शरण मिल गई। नैना को धीरे धीरे पता लगा वहां सिर्फ बूढ़ी औरतें रहती हैं जो 5-7 थी, लेकिन पूरे गांव के लोग उन औरतों से डरते थे क्योंकि वो काला जादू करती थी। नैना को पता लगा कि वो साधारण औरतें नहीं थी, जादूगरनियां थी, जिन्हें हम डायने भी कह सकते हैं। ऐसे काले जादू का इस्तेमाल वो करती थी जिससे लोग डरते थे और उनका जीवन सही रहता। तो नैना उनसे शिक्षा लेने लगी। नैना को सहारा मिला, छत मिली, तो नैना वहां पर रहने लगी। 10 सालों तक नैना उस घर में रही, जादू की विद्या सीखी। डायन कैसे बनते हैं नैना वो सीख चुकी और एक डायन बन गई थी। उसके पास एक छड़ी थी जिसमें उसकी शक्तियां थी, और नैना को अब ये भी पता लगा था कि ये जो जादू की विद्या है ना, अपने शरीर के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। नैना अपने चेहरे को थोड़ा बदल सकती थी, बालों का रंग बदल सकती थी, अपना आकार बड़ा या छोटा कर सकती थी, 5 फुट का या 4 फुट का वो कर सकती थी। ऐसी कई शक्तियां थी। उसे कई तरह के काढ़े बनाने आते थे, कई बीमारियों से लड़ना आता था और शरीर में कई विकार बन रहे, जैसा कि डायन बनने के बाद होता। वो काली शक्तियों का इस्तेमाल तो कर रही थी, लेकिन सिर्फ अपने बचाव के लिए, किसी का नुकसान नहीं कर रही। लेकिन एक समय आया जब नैना को लगने लगा कि मैं यहाँ डायनों के बीच तो रह रही हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ कामनाएं हैं। मैं अच्छी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। यहाँ डायन बनकर मुझे शायद अच्छी जिंदगी ना मिले, और बाकी की वो जो डायने थी ना वो भी अच्छी थी। ऐसा नहीं कि वो नैना को रोक कर रखना चाहती थी कि तुम यहीं पर रहो, हमारे साथ रहो। वो कहती थी तुम जहां भी जाना चाहती हो जा सकती हो, लेकिन बताना मत तुम एक डायन हो। लोग इसे सही नहीं समझते। भले ही हम काली विद्या का इस्तेमाल करती हैं, किसी का नुकसान नहीं करती, लेकिन लोग इससे डरते हैं और हो सकता है कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए। नैना उसके बाद कई गाँव में दर दर भटकी और उसे पता लगा अब ऐसे अकेले में रहना उसके लिए सही नहीं होगा। उसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और कई लोग थे जो उस पर बुरी नीयत रखते थे। उनसे वो बचती रही और उसे पता लग गया बिना रुपए
बिना धन के अच्छी जिंदगी बिताई नहीं जा सकती, लेकिन धन वो कमाए कैसे, काम कैसे करे, क्योंकि इतना काम करने के बाद उसे कम रुपए मिलते जिससे गुजारा हो पाता। उसकी अच्छी जिंदगी का वो जो सपना था वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा। इसके बाद नैना एक ऐसे गांव में पहुंची जहां उसे कुछ ऐसा पता लगा जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। नैना को पता लगा कि उस गांव के पास वाले जंगली इलाके में एक छलावा रहता है जिससे गांव वाले बहुत ज़्यादा डरते हैं। नैना को भी बताया गया कि जंगली इलाके में मत जाना। नैना छलावों के बारे में जानती थी, इतनी जानकारी उसे दी गई थी। देखा कभी नहीं था, लेकिन बाकी की डायनों ने नैना को बताया था कि छलावे होते बहुत चालाक हैं, उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। और नैना जानती थी कि मैं छलावे को क्यों पकड़ूंगी, वो भी जीव है जिस तरह से मैं डायन हूँ, मैं भी छिपकर बचकर रहना चाहती हूँ, छलावे भी बचकर रहना चाहते होंगे। मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और छलावा मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब उसे गांव में ये पता लगा कि वो जो जंगली इलाके में ना एक खंडहर किला है जो किसी को देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक पुरानी कहानी है कि किसी जमाने में जब यहाँ पर आक्रमण हुआ था ना, कई राजशाही परिवार, उनके कुछ खजाने थे जो उन्होंने जंगल में छिपाने की कोशिश की उस खंडहर किले में, और वो खंडहर किला अब तक उस जंगल में ढूंढा नहीं जा सका। लेकिन एक छलावा है, उस छलावे ने उस शाही परिवार को भी ठगा था, या उस शाही परिवार ने छलावे से सौदा किया। कहते हैं उस छलावे के पास वो खजाना है, लगभग 10,000 सोने के सिक्के। कई तांत्रिक आ चुके हैं, कई बाबा आ चुके हैं, कई ऐसे ट्रेजर हंटर आ चुके हैं जो उस छलावे के, उस किले के खजाने को ढूंढने की कोशिश कर चुके हैं। हर कोई हार कर गया है। नैना को पता लगा तो नैना को लगा कि मैं तो एक डायन हूँ, काली विद्या है मेरे पास, मैं छलावे को हरा सकती हूँ। 10,000 सोने के सिक्के, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर मैं उन सिक्कों को पा पाई ना, मेरी जिंदगी बेहतर बन जाएगी। तो नैना को लगा अब उस छलावे को मात देनी होगी, पकड़ना होगा। 10,000 सोने के सिक्के, मैं तो शक्तिशाली हूं ना, काबू कर लूंगी। तो नैना रात भर तैयारी करती रही। अगला पूरा दिन तैयारी में उसने लगा दिया, जो चीज़ें उसे चाहिए थी। गांव में एक घर में वो रहने लगी थी। एक कमरा उसने डायन की अपनी वो काली शक्तियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए बना लिया था। वो सारी आकृतियां बना ली। बड़ा सा एक बर्तन उसने ले लिया जिसमें काढ़े बना लिए थे। जिस शक्ति की उसे ज़रूरत थी, पूरी तरह से तैयारी करके अपनी छड़ी में वो शक्ति को संभाल कर रात के वक्त उस जंगल में उस छलावे को ढूंढने के लिए गई थी। एक खास जगह जहाँ पर फलों के बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं, फलों के पेड़ वहाँ भरे हुए हैं, और दिन के वक्त गांव के लोग वहाँ पर जाते हैं फलों को तोड़ने के लिए। दिन के वक्त ज़्यादा वो छलावा नज़र नहीं आता, रात के वक्त वो छलावा नज़र आता है, और रात के वक्त लोगों को बहकाता है, नुकसान भी पहुँचाता है। गाँव वाले तो डर कर भाग जाते हैं, उन्हें लगता है छलावा भूत प्रेत ऐसा कुछ है छलावा जो उन्हें मार डालेगा, तो वो भाग आते हैं। फिर घर में पूजा पाठ करते हैं कि हम पर बुरी शक्ति का असर ना हो। गांव वाले ज़्यादा डरते थे। लेकिन नैना एक डायन थी, उसे ज़्यादा जानकारी थी। तो नैना पूरी तैयारी करके रात के वक्त उस जंगली इलाके में खंडहर किले को ढूंढने लगी। पता था उसे जंगली इलाके में खंडहर किला किसी को नहीं दिखता, इसका मतलब सामने वो है ही नहीं। ऐसी जगह है जो ज़मीन में दबा हुआ होगा, सिर्फ छलावे को पता है, तो छलावे को बहकाना होगा। अब डायन की शक्तियों का प्रयोग उसने ऐसा खाना बनाने में किया था ना, जिसकी महक ऐसी थी कि पूरे जंगल में फैल जाए। अच्छा खाना बनाया और उसे लेकर वो उस फलों वाले उस इलाके में एक पत्थर पर रखकर खाने का नाटक करने लगी। सुंदर बन गई थी वो, कुंवारी लड़कियों की तरह सुंदर बनकर वहाँ बैठकर छलावे को बुरी तरह से फंसाना था। खाने को बिछाया, उस पर वो काढ़ा मारा, जिससे खुशबू ऐसी फैली कि जंगली इलाके में दूर दूर तक वो खुशबू फैलती गई। अब वहाँ जानवर भी करीब आएंगे और हो सकता है छलावा भी करीब आए। लगभग आधा घंटा अब नैना वहाँ पर बैठी मुस्कुराती रही, नाटक करती रही खाने का। खाना कम नहीं हो रहा, क्योंकि उसे वो खाना नहीं था, वो जहरीला था। छलावे के लिए, पकड़ने के लिए। वो मरता नहीं, कमज़ोर होता, पकड़ में आ जाता। नैना नाटक करती रही। तभी नैना को नजर आया एक बुढ़िया, पीठ पर कुबड़ निकला हुआ, हाथ में छड़ी पकड़े हुए,
जैसे चश्मा एक लगाया हुआ था, उसे ज़्यादा नज़र ना आ रहा हो। पकड़ती पकड़ती आगे की तरफ बढ़ रही। नैना को पता लग गया, ऐसी जगह ऐसी बुढ़िया नहीं आ सकती। इतनी टूटी फूटी जगह है, कहीं गिर जाए चोट लगेगी। कोई पागल ही होगा ऐसी जगह पर आएगा, ये छलावा ही है। तो नैना दूर से देखकर कहने लगी, अरे माता जी, मदद कर दूं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये जगह काफ़ी अंधेरे वाली है, यहाँ आपको नहीं आना चाहिए। यहाँ काफ़ी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, मुझे कहानियों से डर नहीं, मैं बस इस गांव से गुजर कर आगे जा रही थी। इस जंगली इलाके से गुजरना मुझे ज़्यादा आसान लगता है। गांव में लोग तंग करते हैं, तो मैं यहाँ से गुजर कर जा रही। मैं यहाँ से आगे चली जाऊँगी, लेकिन खाने की खुशबू आई। खाना कहाँ है? क्या यहाँ कोई खाना बन रहा है? इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू। नैना खाने की तरफ इशारा करके कहने लगी, आइए, खाना मैंने ही यहाँ रखा हुआ है। खाना खा रही थी। गांव में इतना अच्छा खाना रखकर खाऊंगी तो गांव वाले परेशान करेंगे। यहाँ छिपकर खाना खा रही हूँ, आइए आप भी खाना खाइए। अब नैना ने उस बूढ़ी औरत को ये कह दिया। वो बूढ़ी औरत भी वहां से ज्यादा आगे नहीं आ रही। नैना को पता था छलावा ज्यादा करीब नहीं आता, कमजोर होता है ना। वो नहीं चाहता कोई करीब से उसे नुकसान पहुंचाए, तो वो चालाकी दिखाएगा, लेकिन मैं उससे ज्यादा चालाक हूं। अब वो जो बुढ़िया थी ना, उसकी कमर पर एक बड़ी सी पोटली बंधी हुई। अब बुढ़िया चल तो रही थी, गिरने का नाटक कर रही, लेकिन बार बार अपनी उस पोटली पर हाथ भी रखती। नैना को लगा ये पोटली खास लगती है, भले ही ये जितना भी नाटक करे, छिप छिप कर हाथ लगाए जा रही है। कुछ है ना कुछ उसमें भी जरूर होगा। छलावा है, खजाने वाला, हो सकता है कुछ सिक्के उसमें मौजूद हों। तो जो नैना थी वो कहने लगी, आइए खाना खाइए। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। यहाँ पर लोगों को छलावा नजर आता है, इसीलिए हो सकता है तुम छलावा हो। मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी। नैना ने दिमाग लगाया और कहा, मैं जितना खाना खाना चाहती थी वो खा चुकी हूँ। ऐसा कीजिए, आप खा सकती हैं, मैं यहाँ से दूर चली जाती हूँ। आप खाना खाइए, परेशान मत होइए। मुझ पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा सोच रही हैं वो बिल्कुल सही हो सकता है। मेरे जैसी दिखने वाली कोई लड़की पर शक कौन करेगा? हो सकता है मैं छलावा हूँ। खाना खाइए आप, मैं यहाँ से चलती हूँ। नैना वहाँ से दूर खड़ी हो गई। वो बूढ़ी औरत करीब आई, उसके बाद खाने को जैसे ऐसे खाने लगी और पीठ कर ली नैना की तरफ। नैना देखना चाहती थी उसने पूरा खाना खाया या नहीं, लेकिन नैना देख नहीं पाई। बूढ़ी औरत बड़ी तेजी से हाथों को हिला रही। जैसे ही मुड़कर देखा, जो नैना ने खाना रखा था ना, पूरी तरह से सफा चट कर दिया। नैना खुश, खाना शरीर के अंदर गया है। मेरी शक्ति से शक्तिशाली काढ़ा जो मैंने उस खाने में मिलाया था, महक तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये मेरे काबू में आ जाएगी, या कहूँ आ जाएगा। तो नैना ने क्या किया, मुस्कुराते हुए नैना कहने लगी, आइए मेरे पास, अब मुझ पर भरोसा हो गया, मेरा खाना खा लिया। वो जो बुढ़िया थी उसकी टांगें थोड़ी थोड़ी हिलने लगी और फिर वो कहने लगी, खाने में कुछ मिलाया था? क्या हो रहा है मेरे साथ? नैना मुस्कुराते हुए कहने लगी, कुछ नहीं मिलाया, फिक्र मत कीजिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई जहर नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ मिलाई हो। नैना मुस्कुराते मुस्कुराते करीब जाने लगी। अब वो बुढ़िया भागना चाहती थी, भाग नहीं हो रहा क्योंकि उसकी टांगें काम नहीं कर रही, लड़खड़ा रही। नैना हंसने लगी। अब बुढ़िया को शक हो गया, वो पक्का छलावा था या नहीं, किसी को नहीं पता, लेकिन नैना को लगता कि वो छलावा ही है। नैना वो जो पोटली थी ना, सबसे पहले उसको काबू करना चाहती थी। ऐसा ना हो कि ये भाग जाए, कम से कम पोटली तो हाथ में आ जाए। नैना उसका पीछा करने लगी। अब वो जो बुढ़िया थी ना, लड़खड़ा कर चल रही, बूढ़ों की तरह भागने लगी, लेकिन फिर भी उसकी टांगें हिल रही। नैना ने पीछे से कह दिया, भागने का कोई फायदा नहीं है, ज़्यादा दूर भाग नहीं पाओगे, अब मेरे पास तो आना होगा। अब वो जो बूढ़ी औरत थी ना, सीधी हो गई, कुबड़ जैसे ठीक हो गया और फिर कहने लगी, क्या मिलाया था खाने में? तूने मुझे फंसाया, क्या मिलाया था? नैना हंसकर कहने लगी, जो भी मिलाया था अब तू मेरे काबू में है, जो भी तेरे पास है दे दे मुझे वो खजाना। अब वो भागते भागते बुढ़िया, जो कि पता लग रहा कि छलावा ही है, उसने पोटली निकाली और कहा, छोड़ दे मुझे, ये ले ले, छोड़ दे मुझे। नैना ने कहा, ये भी लूँगी, बाकी सारा खजाना भी लूँगी। उसने पोटली फेंकी और भागने लगी। नैना पीछे थी, लेकिन इतनी तेज़ी उसने अचानक दिखाई
काफ़ी भगाया नैना को। नैना भी थक चुकी। वो बूढ़ी औरत बनकर छलावा, जो कि लगभग अपने रूप में आ गया। भागने के लिए उसे ये रूप छोड़ना था बूढ़ी औरत का, तो काफ़ी दूर निकला। किसी तरह से वो बचा। अब वो पोटली नैना के हाथ में लग गई और नैना देख रही, एक दिन बच गया, कितनी बार बचेगा? मैं तो पीछा करती रहूँगी और हर बार ऐसी कोशिश करूँगी कि ये बच ना पाए। कितने दिन तक बचेगा? नैना ने पोटली उठाई, अब वापस आई उसी जगह पर। बहुत चलना पड़ा, बहुत भागी, थक चुकी थी। थकी हुई पत्थर के पास आकर बैठी। अब नैना को लगा था उसने सारा खाना सफा चट कर दिया। ऊपर साफ था। नैना ने पीछे देखा, सारा खाना नीचे गिरा हुआ, यानी उसने खाया नहीं। नैना का दिमाग घूमने लगा। उसने पोटली देखी, गोबर के उपले, छोटे टुकड़ों में गोबर के उपले उस पोटली में डाले हुए। नैना ने पूरे खोले और इतना गुस्सा अंदर से। नैना इधर उधर घूर रही। वो छलावा उसे बेवकूफ़ बनाकर चला गया। ना तो खाना खाया, वो नाटक किया कि कुछ मिलाया था, और पोटली दी, वो भी गोबर के उपलों वाली। नैना बड़े गुस्से में, थकी हारी, इंतज़ार किया उसने। वो रात वो छलावा वापस नहीं आया। गुस्से में नैना उसे घर में वापस आई थी। पूरा दिन उसे गुस्सा चढ़ता रहा। ऐसे कैसे बच गया? आज नहीं छोड़ूंगी। मात दे दी थी, उस छलावे ने मात दे दी थी पहली रात। नैना को लगा उसने बेवकूफ़ बनाया, असल में छलावा उसे बेवकूफ़ बनाकर चला गया बुढ़िया के रूप में। अब नैना को लगा आज रात तो पकड़ लूंगी, मौका नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। पूरी तैयारी नैना ने। इस बार ना शक्तियों का इस्तेमाल करूंगी, सीधा सीधा मुकाबला हो जाएगा। अब कैसे भागेगा? रात का वक्त आया। नैना पहुंची उसी जगह। आज भी नजर आएगा, जान चुका होगा। कोई उसे पकड़ना चाहता है, कोई उसे मारना चाहता है जहरीली चीज़ देकर, तो वो थोड़ा सतर्क हो जाएगा। लेकिन इस बार शक्तियों का इस्तेमाल करूंगी। नैना यही सोचकर दोबारा उस पत्थर के पास खड़ी होकर इंतज़ार करने लगी। अब आएगा छलावा। किस रूप में वो नहीं जानती थी। अब जो नैना थी ना, उसने रस्सियों के ऊपर अपनी जादुई शक्ति से एक खास तरह का तेल लगाया था कि वो रस्सियाँ अब किसी को भी पकड़ती, जैसे सिर्फ चिपकती नहीं, वो रस्सियाँ अगर किसी के पैरों में बंध जाती है तो बिना नैना की मर्जी के, एक डायन की शक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता। बिना उसकी मर्जी कोई बाहर नहीं निकल सकता। रस्सियाँ बिछा दी कि जो उस पर पैर रखेगा ना, अपने आप वो रस्सियाँ उसके पाँव में बंध जाएंगी, भाग नहीं पाएगा। तो रस्सियाँ बिछाकर बैठे हुए रोने लगी, नीचे की तरफ आंखें करके, कि अब उसे बहकाना होगा, बेवकूफ़ बनाना होगा। उसने देखा कि वहाँ पर एक जैसे बड़ा सा कुत्ता, ऐसा कुत्ता जैसे उसे कोई बीमारी लगी हुई हो, शरीर गला हुआ, धीरे धीरे चलकर उसके करीब आ रहा, रस्सियों के करीब। नैना देखना चाहती थी कि ये वो छलावा है या नहीं, लेकिन जंगल में ऐसी जगह ऐसा बड़ा और ऐसा भद्दा कुत्ता कौन हो सकता है? यकीनन ये छलावा है। अब वो भद्दा कुत्ता ऐसे ऐसे करते हुए आ रहा। नैना इंतज़ार कर रही किसी रस्सी पर ये पैर रखेगा और ये पकड़ में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं। वो जैसे बहुत बीमार हो या उसने कोई नशीली चीज़ खाई हो, भाई ऐसे ऐसे हिलता हुआ आ रहा। नैना इंतज़ार कर रही रोते रोते कि पैर रखे। वो कभी इधर से, कभी उधर से, कभी वापस चला जाता, कभी उधर से आ जाता। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुत्ता पागल हो। ऐसे नहीं कि काटना चाहता हो, बस पागल हो, इधर जा रहा, उधर जा रहा। नैना 20 मिनट गुस्से में आ गई। कर क्या रहा है? साधारण कुत्ता तो है नहीं, कुत्ते ऐसे नहीं करते पागलों की तरह। मैं सामने बैठी हूँ, करीब आना चाहिए, काटने के लिए आए या कुछ भी आए, लेकिन वो तो आ रहा है, जा रहा है, ना रस्सी पर पैर रखता है। उसे जैसे पता था रस्सियाँ कहाँ पर है, वो पैर नहीं रख रहा। नैना को गुस्सा आ गया। नैना को लगा अब छड़ी से एक बार उसके करीब ना, उस पर वो मंत्र बोलकर मैं ऐसे छड़ी कर दूं, असली रूप में आएगा और ज़मीन से जुड़ जाएगा। अब पाँव ज़मीन में गड़ जाते हैं। डायनों के पास ये शक्ति होती है, इसीलिए कोई भाग नहीं पाता डायनों के सामने आने के बाद। कहते हैं अपनी छड़ी से अगर वो शक्ति किसी के ऊपर मार देना, पाँव ज़मीन में तो भाग सकते नहीं, पैरों को ज़मीन से निकालेंगे तो भागेंगे। उतने में बहुत कुछ हो सकता है। नैना वही करना चाहती थी। जैसे ही कुत्ता करीब आया, नैना छड़ी लेकर ऐसे मारने लगी। कुत्ता पीछे भाग गया, किसी रस्सी पर पैर नहीं रखा। जैसे ही नैना आगे भागने लगी पकड़ने के लिए, रस्सियों पर पैर नैना के लग रहे, लेकिन नैना का ये जादू उस पर काम नहीं करता। वो एक डायन थी, भागती भागती पकड़ने के लिए। अब
वो जो कुत्ता था ना, नैना के सामने उसने बंदर का रूप बनाया। वो कुत्ते को भागते हुए देख रही, भागते भागते बंदर बन गया, पेड़ पर चढ़ा। अब उस छलावे को यह पता नहीं था कि नैना एक साधारण लड़की नहीं है जो छलावे को पकड़ना चाहती है, एक डायन है, और डायनें अपनी छड़ी की मदद से पेड़ों पर चढ़ सकती हैं। नैना ने छलांग लगाई, 12 फुट के पेड़ के ऊपर थी वो। अब बंदर बनकर वो छलांगे लगा रहा और नैना भी छलांगे लगाती लगाती उसके पीछे पेड़ों के ऊपर से। डायनें इसीलिए काबू में नहीं आती, पकड़ में नहीं आती। जंगली इलाके में कोई उसे पकड़ना चाहे वो भागती ऐसे इलाके में है, पेड़ों के ऊपर चढ़ जाए तो किसे शक होगा, तो वो पेड़ों के ऊपर से। वो बंदर बनकर भी अब कमज़ोर महसूस कर रहा और नैना उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती गई। लेकिन अब लगभग 12 से 15 फुट की ऊंचाई पर नैना वो छड़ी को लेकर वहाँ थी। उसे पता नहीं लगा कि वो बंदर बनकर इधर उधर कहाँ से, जैसे उस पेड़ के ऊपर ही छिपा हुआ जहाँ पर वो थी, रूप बदला हो या क्या हुआ पता नहीं, लेकिन नैना के हाथ से वो छड़ी उसने छीन ली। अब नैना के हाथ से छड़ी छीनी, छड़ी के बिना जो नैना एक डायन कमज़ोर होती है। अब वो बाकी मंत्र बोल सकती है लेकिन असली ताकत छड़ी में होती है। छड़ी उसके हाथ से छीन ली। 15 फुट के ऊंचाई वाले उस पेड़ के ऊपर नैना गालियां निकाल सकती थी और तो कुछ नहीं। दूर वो बंदर के रूप में छड़ी देखकर वो छलावा हंस रहा था। वो बंदर इंसानों की तरह हंस रहा। नैना को समझ में आ गया कि यह है बहुत कमीना, हंस रहा है मुझ पर। अब नैना 15 फुट के पेड़ से नीचे कैसे उतरती, दूसरे पेड़ पर कैसे जाती? पकड़ में तो वो पहले ही नहीं आ रहा था, छड़ी भी ले गया। अब नैना 15 फुट की ऊंचाई से 10 फुट की ऊंचाई तक खिसट कर आई। उसके बाद सीधा धड़ाम करके नीचे, सर नीचे पत्थर पर टकराया था, कंधा एक जैसे लकड़ी पर टकराया, वहाँ कई लकड़ियाँ गिरी हुई, एक कंधे में घुस गई लकड़ी। चीखें मारती हुई नैना ने गुस्सा निकाला, लेकिन वो बंदर जो नैना की छड़ी ले गया था दोबारा नजर नहीं आया। कोशिश की नैना ने, जादू किया जो वो जानती थी, लेकिन छलावे पर वो ये सब कर नहीं सकती। वो तो भाग गया, नजर नहीं आया, ना उसने छड़ी दी ना कुछ किया। और नैना गुस्से में वापस आई, मरहम पट्टी की। अब उसे गुस्सा था, बदला लूंगी। अब सिर्फ सोने के सिक्के नहीं चाहिए, खजाना नहीं चाहिए, इसे मारना है, बदला लेना है, एक डायन का बदला। अब एक छलावे से, बुरी तरह से होगा, लेकिन मुकाबला छलावे से था। छलावे बड़े चालाक होते हैं। आगे क्या होने वाला था नैना सोच चुकी, शायद छलावे ने भी सोचा हुआ था। उसकी अगली रात नैना दोबारा उसी जंगली इलाके में बड़े बड़े बर्तनों में खास काढ़े बनाकर लेकर आई थी। उन फलों वाले पेड़ों के पास जड़ों में वो काढ़े को डालती गई। अब डायनों के पास बहुत तरकीबें होती हैं। उस समय उसने ये तरकीब अपनाई कि इन पेड़ों को अपने काबू में कर लूँगी, इनकी जड़ें, इनके तने, जैसे ये पेड़ जिंदा हो जाएंगे और इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। छलावा यहाँ आया तो ये मेरे साथी होंगे जो उसे पकड़ेंगे, भाग नहीं पाएगा। जिसके बाद नैना वहाँ कई काढ़े उन पेड़ों के ऊपर डालकर उनसे बातें कर सकती थी, उन्हें हिला सकती थी, उन्हें काबू कर सकती थी। इस बार बुरी तरह से फंसाने वाली थी। डायनें बहुत खतरनाक होती हैं, लेकिन इस बार ये चाल एक छलावे के लिए थी। वहीं पत्थर के पास वहाँ बैठी हुई वो ऊंची आवाज़ में कहने लगी, कहाँ है तू? जल्दी आ, मैं तेरा मुकाबला करना चाहती हूँ। आर पार की लड़ाई हो जाए, मुझे मेरी छड़ी चाहिए। तू छड़ी देगा या मैं तुझे मार डालूँ। काफ़ी समय वहाँ पर नैना बैठी रही, जिसके बाद वो छलावा एक इंसानी रूप में सामने आया। एक लड़का कॉलेज वाला, पीठ पर जैसे बैग टांगा हुआ, मुस्कुराता हुआ कहने लगा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये जगह सुरक्षित नहीं है, चली जाइए यहाँ से। आप जो आवाज़ें लगा रही हैं ना, उसे सुनकर मैं यहाँ पर आया। आपको बताना चाहता हूँ, छलावा बड़ा ताकतवर है, जो ले जाता है वो ले गया, वापस कुछ नहीं देता। आप जिंदा बच गई हैं, यही अच्छा है, चली जाइए। नैना को पता था ये कॉलेज वाला लड़का यहाँ क्या कर रहा है, ये यकीनन वो छलावा है, अभी बताती हूँ। तो नैना ने कहा, ऐसा करो, मेरी मदद कर दो, कंधा दे दो, मुझे उठाकर गांव की तरफ ले जाओ। मुझे छलावे ने बहुत पीटा है, ले जाओ मुझे गांव की तरफ। तो वो लड़का कहने लगा, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं?
मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। हो सकता है तुम वो छलावा निकलो, इसीलिए मैं सिर्फ मदद करने के लिए आया हूँ, बताने के लिए। चली जाओ, वो बहुत खतरनाक है, तुम्हें मार भी सकता है। नैना को पता था कि अब ये छलावा है, चालाक है, इस जगह वही आ सकता है। तो नैना कहने लगी, करीब आओ, तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। नैना ये कहती रही। उसने भी अपनी आवाज़ ना कम कर दी ताकि उसे सुनाई ना दे। थोड़ा वो करीब आया, अब उस जगह पर था जहाँ पेड़ों पर उसने काबू कर रखा था। फिर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। बिना छड़ी के भी वो कई चीज़ें कर सकती थी, जिसके बाद उन पेड़ों की जड़ें जो उस लड़के को पकड़ रही, वो लड़का हैरान था, हक्का बक्का। तने ना लिपटने की कोशिश कर रहे। पेड़ के पास वो खड़ा, वो पेड़ उसे जैसे जकड़ने की कोशिश कर रहा। लड़के ने तनों को हटाया, अब इतनी तेजी से भी नहीं जकड़ रहे कि वो बच ही ना पाए, लेकिन वो लड़का घबरा गया। सारे पेड़ इधर से उधर से, अब वो जान गया था कि अब तो मुझे यहाँ से भागना होगा वरना पकड़ा जाऊंगा। जिसके बाद उसने बैग से वो छड़ी निकाली, वो छड़ी जो उस डायन की उसके हाथ में। वो भागने की कोशिश कर रहा, पेड़ जैसे अपने तनों से, अपनी जड़ों से उसे जकड़ने की कोशिश कर रहे। मिट्टी नरम पड़ गई थी, दलदल की तरह। वो मिट्टी में थोड़ा सा धंस रहा, फिर चीखे मारने लगा, छोड़ दे मुझे, इसने मुझे पकड़ लिया, अब मैं कैसे बचूंगा, छोड़ दे मुझे, जिंदा छोड़ दे, तू जो चाहती है मैं वो देने को तैयार हूँ। मिट्टी के अंदर धंस गया, अब पेड़ उसे जकड़ते जा रहे। और नैना चाहती थी या तो वो मर जाए या दफन हो जाए, कम से कम छड़ी तो मिलेगी, बदला तो मैं ले पाऊंगी। कुछ समय उसने इंतज़ार किया, जड़ें ना ऐसे गड़ती जा रही। यकीनन वो मिट्टी के नीचे था, लेकिन कितना नीचे उसे नहीं पता। अब नैना ने उन पेड़ों को काबू किया, दोबारा वो काड़े डाले। टेढ़े मेढ़े हो चुके पेड़ वहीं पर थम गए उसके जादू के कारण, लेकिन वो छलावा जो मिट्टी के नीचे था वो बाहर नहीं आया। वो बाहर निकाल नहीं सकती थी जड़ों को, तो मिट्टी खोद कर उस छलावे को निकालना था। यकीनन जिंदा तो होगा, इतनी आसानी से मरने वाला भी नहीं। मिट्टी खोदती रही 6 घंटे उसने मिट्टी खोदी और नीचे से कुछ नहीं निकला। लगभग 4 साढ़े 4 बजे, सुबह नहीं हुई थी, रात खत्म होने वाली थी। वहाँ खोद कर जड़ों को एक तरफ करके काफ़ी फावड़ा वगैरह वो चीज़ें लेकर आई, खोदा। उसके बाद एक पेड़ के ऊपर 4:30 बजे हंसता हुआ वो लड़का, जिसका चेहरा छलावे जैसा हो गया था, हाथ में छड़ी को पकड़े कहने लगा, अच्छा मुझे ढूंढ रही थी, मैं देखे जा रहा हूँ, खोदे जा रही हो, मैंने बताया नहीं, सुबह होने वाली है तो मैं चलता हूँ, तुम खोदो, जो ढूंढ रही हो खोद सकती हो। ये कहकर वो छलावा वहां से चला गया। नैना, जिसने काफी बड़ा खड्डा खोदा था छलावे को ढूंढने के लिए, वो तो पेड़ के ऊपर था, देख रहा इतनी देर से। नैना गुस्से में थी, छड़ी उसके हाथ में, वो कर कुछ नहीं सकती थी, वो तो भाग गया। नैना खड्डे से बाहर निकली, पीठ अकड़ी पड़ी थी उसकी, थकी हुई थी, दोबारा घर गई। पूरा दिन उसने आराम किया। एक बार तो उसकी आंखों में अंगारे थे, गुस्से से भरी हुई, तबाह कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी, छोड़ने वाली नहीं, अब नहीं छोड़ूंगी, अब ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगी, जो मरता है मरे, उसे जगह को मैं शापित कर दूंगी, भयानक बना दूंगी। छलावा बचने वाला नहीं, मुझे वो खजाना चाहिए उसकी मौत के साथ। नैना ने पूरी तैयारी की, पूरा दिन तैयारी की, और रात के वक्त तक वह तैयार थी हर सामान के साथ। आज की रात भयानक होगी, एक डायन का कहर एक छलावे पर देखने को मिलेगा। उसे तड़पाऊंगी, तड़पा कर मारूंगी, और अपनी हद में नहीं रहूंगी, सारी हदें तोड़कर अब बेरहम बनूंगी। एक अच्छी डायन थी, अच्छी जादूगरनी, एक बेरहम बुरी डायन आज रात वो बनने वाली थी। उन सब शक्तियों का वो इस्तेमाल करती जिसे कहा जाता था कि जितना उसका इस्तेमाल करो आप पर उतना असर पड़ता है, आप बुरी बनती चली जाती हैं। इसीलिए ज़्यादातर डायनें ऐसी होती हैं, पागलों की तरह। साधारण औरतें जो जादूगरनियाँ बनती हैं, इन शक्तियों से वो डायनें बनती हैं, और ऐसी डायनें बनती हैं चुड़ैलों की तरह, बेरहम बेदर्द। नैना आज की रात वही बनने वाली थी उस छलावे के लिए।
उस रात नैना ने एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा लिया था। उसमें कुछ सामान जो उसने अपनी पीठ पर टांगा हुआ, चमकदार सामान था वो। उसी के साथ कुछ ऐसी बोतलें जिसमें काढ़ा डाला हुआ। वो काढ़े का इस्तेमाल भी करने वाली उसी जगह पहुंची थी। भटक रही, ढूंढ रही, गुस्से में बोल रही। वहां उसे वो छलावा मिल गया, जिसके बाद वो कहने लगी कि आज मैं तुझे मार डालूंगी, छोड़ने वाली नहीं। उसने कई छोटी छोटी लकड़ी के हिस्से रखे हुए, जिसे वो जहां पर मारती तो वहां आग लग जाती। इस तरह से वो आग जैसे छोड़ रही। अब वो छलावे को इस तरह से जख्मी करना चाहती थी। छलावा चालाक, छलावा हमेशा उससे दूरी बनाकर रखता, लेकिन दूर ज़्यादा भी नहीं जाता, दिखता रहता। वो पीछे पीछे। वो थक गई उसका पीछा करते करते। अपने बक्से को एक जगह पर रखा, उसके बाद एक तरफ लेट गई सांस लेने के लिए। छलावा बहुत करीब आया। अब जो नैना थी ना, उस छलावे के पीछे भागी और छलावा काफ़ी तेज़ी से निकल गया। जब नैना वापस आई, बक्सा सामान सारा गायब। नैना बाहर से दुखी, अंदर से खुश थी। उस बक्से को वो जहां पर लेकर जाता, नैना को पता लग जाता। नैना ने नाटक किया रोने का, चीखें मारी कि तू सब कुछ ले जाता है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे मार डालूंगी। रोने लगी। उसके बाद पीछे की तरफ चलने लगी। अपनी शक्तियों से वो दिशा का पता लगा सकती थी, बक्सा किस तरफ गया है। एक घंटा वो पीछे की तरफ आ गई, गांव के काफी करीब आई। छलावे ने पीछा करना छोड़ दिया। नैना को पता लग गया अब बक्सा दूर जा रहा है। कितनी दूर है? वो वहां जंगल से गुजरते गुजरते उस जगह पर जाना चाहती थी जहां वो बक्सा लेकर गया है। सारा सामान वो वहां पर लेकर जाता होगा। छड़ी उसने वहां रखी होगी, खजाना वहां रखा होगा, सोने के सिक्के वहीं पर होंगे। काफी ढूंढा, बहुत दूर तक गई वो। उस जगह पहुंचने के बाद नैना को पता था यहीं पर वो खजाना होगा, उसका बक्सा भी यहीं पर है। और उस बक्से में उसने जो बोतलें रखी थी ना, वो बोतलों के अंदर ऐसा काढ़ा था जो आग लगाने के इस्तेमाल में आता है। नीली आग लगती है, जिस पर भी वो छींटे डालती नीले रंग की आग लगने लगती। ऐसे काढ़े बनाए थे क्योंकि यहाँ इसी का इस्तेमाल उसे करना था। भयानक रूप से उसने अपना रूप भयानक बना लिया, जैसे डायने होती हैं सबसे ताकतवर रूप में। अब ये एक छोटा सा पहाड़ी इलाका था जहाँ कुछ ईंटें पत्थर, पुराने ज़माने का कोई किला भी हो सकता है, ऐसे खंडहर से बने हुए, उनके बीच जैसे नीचे जाने का रास्ता, जैसे बड़ा सा किला पुराने ज़माने का जो टूट चुका हो, उसके ऊपर मिट्टी पड़ने लगती हो तो पहाड़ जैसे बन जाते हैं। नकली पहाड़ समय के साथ बने हुए, असली वाले प्राचीन पहाड़ नहीं। ऐसे यहाँ कई थे। गांव हो सकते हैं, किले हो सकते हैं पुराने ज़माने के। और नैना को लगा यहीं पर वो छलावे का खजाना होगा। तो नैना जैसे ही उस बड़े से पहाड़ के बीच बने कुछ छेद, कुछ गुफाएं, उसके बीच गई अंधेरे में। अब पत्थर ऐसे टिकाए गए थे ना, पहाड़ी कोल पत्थर एक के ऊपर एक रखे हुए कि कोई पैर रखे, पीछे निकलने का कोई रास्ता नहीं। पूरे पत्थर ढेर की तरह बने थे और फिसलते हुए पत्थरों के बीच नैना ऐसे ही फिसल कर पत्थरों के जैसे नीचे आई। टांग टूट गई उसकी, कंधे पर बहुत ज़्यादा जख्म थे, सर से खून निकलने लगा। चेहरा भयानक बनाया था। वो एक डायन थी, लेकिन भारी चीज़ों से कुचली जाए तो डायन भी बहुत बुरी हालत में पहुंच जाती है। क्या करेगी अपनी शक्तियों का जब जख्मी हो जाए? ऐसे उन पत्थरों से निकलने का रास्ता नहीं। फिसलन वाले वो पत्थर, पैर रखती पैर फिसलता, अंधेरे में नज़र कुछ आ नहीं रहा। दिन में जब रोशनी हुई तब उन पत्थरों से निकली। कोई खजाना नहीं था, ये जाल था, पत्थरों का जाल, जहां वो बुरी तरह से फंसी। महसूस कर सकती थी बक्सा अब यहाँ नहीं है। नाटक किया गया कि बक्सा यहाँ है, जैसे उस छलावे को पता था कि एक चाल थी पता लगाने के लिए कि जगह कौन सी है। छलावा भी चालाक, बक्से को कहीं और ले गए। अब वो महसूस कर सकती थी कि बक्सा अब जहाँ पर है वो गांव वाला इलाका है कोई। चलकर गांव तक दिन के वक्त आई, दोपहर के वक्त गांव में पहुंची और तब उसे पता लगा जिस घर में वो थी उस घर को आग लग गई। अब आग लगी किससे थी? वही काढ़े वाली बोतलें, काढ़े जो मर्तबान उसने बक्से में रखे थे, और बक्सा घर के बाहर पड़ा हुआ खाली। घर को लगी आग जिसमें उसका कीमती सामान, बाकी सामान, डायन वाला सामान सब जल गया।
और ये सारा सामान जलाया किसने होगा? किसी के पास जवाब नहीं था, सिर्फ नैना के पास था। टूटी हुई हड्डी, खुला हुआ सर और मुड़ा हुआ कंधा जिसे लेकर वो खड़ी थी। कपड़े गंदे हो चुके थे, खून से लथपथ थी। घर जल गया, बचा कुछ नहीं, मिला ठेंगा। नैना समझ गए, जो बताया जाता है सच बताया जाता है। छलावे से मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे कोई इंसान हो या डायन हो। डायन भी इंसान ही होती हैं, उनके पास शक्तियां होती हैं, जादूगरनियां। ये डायन भी छलावे के सच को जान गई थी, हार मानी उसने। अब बचा ही कुछ नहीं था तो गांव को छोड़ना था। लालच करती, फिर से छलावे के पीछे जाती, खजाना तो नहीं मिलता, शायद कुछ और मिलता जो और ज्यादा खतरनाक होता। और ये डायन वो देखना नहीं चाहती थी, इसीलिए हार मानकर नैना उस गांव से गई थी। और गांव वालों को घर में जली हुई चीजों से इतना पता लग गया कि जो नैना थी साधारण लड़की नहीं थी, काले जादू का इस्तेमाल करती थी। तो उस गांव से उसे भागना पड़ा और वो जान गई दोबारा इस गांव में कोशिश करने के लिए भी वो नहीं आ सकती। छलावा इतना चालाक था, उसे अलविदा तक कहने नहीं आया। तो दोस्तों, इस तरह से एक छलावे ने एक डायन को भी मात दे दी थी। और ये कहानी आप सच मानेंगे या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ के कई गांव में ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं, छलावों की, डायनों की, जिस पर वो लोग यकीन करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा, चाहे आप इस कहानी के कुछ भाग यकीन करने लायक ना माने, लेकिन धुआं नजर आ रहा है तो आग भी जरूर होगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये कहानी मनोरंजक लगी या नहीं? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहेंगे? प्लीज कमेंट्स में ये भी बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।